और देखिए, पूरे देश को कल के दिन का बेसब्री से इंतजार है। कल वो घड़ी आने वाली है जब चंद्रयान-3 की लैंडिंग चांद की सतह पर होगी, चांद के सरफेस पर होगी। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। किस तरह की तैयारियां हैं इसरो की वो तो हम बताएंगे, लेकिन ये 3 तस्वीरें आप पहले देख लीजिए। कि देखिए, वाराणसी में कोयम्बटूर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है। देखिए, और हिंदू मान्यता के मुताबिक कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो उसके पहले पूजा पाठ होती है, और कई जगह पर ये पूजा पाठ का दौर जारी है। सॉफ्ट लैंडिंग को कामयाब बनाने के लिए लगातार ये कवायद चल रही है। और देखिए, अगर हालात सही रहे तो कल लैंडिंग होगी, नहीं तो 27 तारीख को ये लैंडिंग होगी। और देखिए, मून मिशन 1 के तहत ये खबर आई थी कि पानी की तलाश चांद पर हुई है, कि पानी है चांद पर, इस बात का पता लगाया गया था। अब कई सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि क्या चांद पर इंसान भी जा सकते हैं, इंसान भी जाकर रह सकते हैं, क्या वहां पर कॉलोनी भी बनाई जा सकती है। अगर इंसान चांद पर जाएगा, कोई कॉलोनी बनेगी, तो वो दुनिया चांद पर कैसी होगी, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। Shift off normal. Here we have a majestic. चांद पर सांस कैसे लेगा इंसान? चांद पर क्या उगाएंगे, क्या खाएंगे हम? चांद की सतह पर क्या होता है तापमान? चांद पर कितने घंटे का होगा दिन, कितनी बड़ी होगी रात? चांद पर कैसे बनाएंगे घर और मकान? चांद पर अगर जिंदगी होगी तो कैसी होगी? ये सवाल दशकों से पूछा जा रहा है कि क्या चांद पर इंसानी बस्ती बस पाएगी। लेकिन जब चांद पर इंसान पहुंच ही गया तो क्या ये माना जा सकता है कि अगला कदम है चांद पर इंसानी बस्ती बसाना, और इसके लिए सबसे जरूरी पानी है। चांद पर पानी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने चंद्रमा पर अरबों टन पानी की खोज कर ली है, जो सतह पर बिखरे कांच के छोटे छोटे मोतियों में कैद है। और अगर ये शोध सच है तो ये चंद्रमा की सतह पर भविष्य की इंसानी गतिविधियों के लिए बहुमूल्य संसाधन का एक संभावित भंडार साबित हो सकता है। 2020 में चीन के रोबोटिक चेंज 5 मिशन के दौरान धरती पर लाई गई चंद्रमा की मिट्टी की जांच में कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। कांच के इन गोलों के भीतर पानी के अणु मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पानी के कण चांद पर इंसानी बस्ती को बसाने में सहायक साबित होंगे? चंद्रयान-1 मिशन ने कंफर्म किया कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं मून सरफेस पे, बट दे आर लॉक्ड इन द मिनरल्स प्रेजेंट ऑन मून सरफेस। तो हम ये वाटर को यूज करके, उनको एक्सट्रैक्ट करके, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म, जो कि पीने के लिए यूज हो सकता है। चांद पर पानी की खोज तो जारी है, पानी के अवशेषों पर शोध भी जारी है, लेकिन दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है? तो इसका जवाब नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों की खोज से मिल सकता है। स्पेस सेंटर में चांद जैसा चैम्बर बनाया गया। डर्टी थर्मल वैक्यूम चैम्बर में पूरी तरह से चांद का वातावरण तैयार किया गया। इस रिएक्शन के जरिए वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वो चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट धरती पर किए गए और चांद पर यह कितना सफल हो पाएगा, ये अभी तक एक सवाल ही बना हुआ है। लेकिन अगर ये सफल भी हो जाता है तो तीसरा सवाल है कि चांद पर तापमान कैसा है? इंसान कितने तापमान में जिंदा रह सकता है? इसका अंदाजा धरती के सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम तापमान से लगाते हैं। अभी तक धरती पर न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है -89.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस। अगर चांद की बात करें तो यहाँ न्यूनतम है -173 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं अधिकतम है 127 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तापमान में इंसान कैसे सरवाइव करेगा? चांद पर बसने का सपना इंसान सालों से देख रहा है, लेकिन इस सपने को पंख लगाए ट्विटर और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने। एलन मस्क मनुष्य जाति को मल्टी प्लैनेट स्पीशीज के फॉर्म में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मार्स पर एक फुल साइज सिटी एस्टैब्लिश होनी चाहिए, जिसमें ना कि सिर्फ साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ही जा सकते हैं, बल्कि कॉमन पर्सन भी जा सकता है।
एलन मस्क ने मार्स पर कॉलोनी बसाने की बात कह दी। ऐसे में चांद तो और भी करीब है। चंद वैज्ञानिक धरती के बाहर एक क्लोज्ड कॉलोनी बनाने पर शोध कर रहे हैं, जिसमें वातावरण को कंट्रोल किया जा सकता है, अंदर अनाज और सब्जियां उगाने जैसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत शुरुआती स्टेज में है। लेकिन अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि ये मुमकिन है, तो फ्यूचर की ये कॉलोनी दिखेगी कैसे? चांद पर अगर इंसान ऐसी कॉलोनी में रहने लगे तो सबसे पहली चीज जो महसूस होगी वो है चांद पर जाकर वजन कम हो जाएगा। दरअसल चांद पर धरती से 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण है। ऐसे में अगर धरती पर किसी का वजन 60 किलो है, वो चांद पर जाकर 6 किलो का हो जाएगा। चांद पर वजन कम होने से या यूं कहें कि गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इंसान कैसे चलेगा, ये देख लीजिए। तस्वीरों में आप नील आर्मस्ट्रांग को देख सकते हैं, चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान। देखिए चांद पर कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो कैसे चल रहे थे। चांद पर भले ही इंसानों ने कम ही कदम रखा, लेकिन वैज्ञानिकों ने चांद के बारे में कोई ऐसे फैक्ट्स पता लगा लिए जो काफी दिलचस्प है। चांद पर भी भूकंप आता है। ये भूकंप घंटों तक रहते हैं, लेकिन तीव्रता कम होती है। चांद का अपना अलग टाइम जोन है। एक दिन 30 भाग में बांटा जाता है। हर एक भाग को घंटा, मिनट और सेकंड में बांटा जाता है। चांद पर अभी तक 12 लोग चल चुके हैं। अब यहाँ इंसानी जीवन बसने का सपना कब पूरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि चंद्रयान का चांद तक पहुंचना इस सपने को आगे बढ़ाने में एक अहम कदम साबित होने वाला है। टीम न्यूज नेशन। और देखिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग कल 6:04 पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि कल दिन की शुरुआत होगी इस वक्त पर चांद पर। ये सफर 14 जुलाई से शुरू हुआ था। कल ये थमेगा लैंडिंग के साथ। इस पूरे वक्त के दौरान क्या हुआ है, कल क्या होने वाला है, दिल्ली के नेहरू तारामंडल की प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेरणा से बात की मेरी सहयोगी पयोधी शशि ने। 10 seconds. Lift off normal, Steven tracking. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। चंद्रयान 3 क्या है? एक तरह से आज हमने आपके लिए पाठशाला बनाई है, ऐसे कह लीजिए। और इस पाठशाला की टीचर कौन होंगी मैं बता देती हूँ। यहाँ की प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा। प्रेरणा प्लीज आप आइए। सबसे पहले दर्शकों से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि प्रेरणा आज मैं भी स्टूडेंट हूँ प्रेरणा की और आप भी स्टूडेंट हैं। प्रेरणा मैं चाहती हूँ कि आप अब हमारे दर्शकों का इंतजार खत्म करें और हम वहाँ चलें इस मॉडल। जी बिल्कुल। स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इसका लॉन्च व्हीकल जो था, क्योंकि किसी भी मिशन को जब हम लॉन्च करते हैं तो वो सफलता से अगर लॉन्च ही नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई किस तरह से की जाएगी। तो भारत का अपना GSLV, जो LVM के नाम से जाना जाता है, हमारा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है और हिंदी में इसको बाहुबली कहा जाता है। तो बाहुबली के साथ हम खड़े हैं, उसके रेप्लिका मॉडल के साथ खड़े हैं और इसी ने ही आज चंद्रयान 3 को जो है चांद के एकदम निकट लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इस मॉडल के पास हम नजदीक जाएं और आपको इसकी बारीकी प्रेरणा समझाएंगी, वो सब कुछ आपको इस बारे में बताएंगे। प्रेरणा आप इधर आ जाइए। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर खड़े होकर। सच में ऐसा लग रहा है कि ये अचीवमेंट में मैं भी शामिल हो चुकी हूँ और बस वो कुछ क्षण है। तो हम शुरुआत करते हैं बहुत सरल भाषा में। प्रेरणा मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इतने टेक्निकल टर्म होते हैं ना कि उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपोनेंट, मॉड्यूल, अच्छा रोवर और लैंडर को लेकर भी इतना कंफ्यूजन है सब में। तो मैं चाहती हूँ आप सिलसिलेवार तरीके से, जब लॉन्च हुआ था कैसे इसमें ये जो लैंडर है अलग हुआ और फिर कैसे अब वो हमारा जो अंतिम क्षण है रोवर का वो आने वाला है। जी, चंद्रयान 3 को समझने के लिए हम समझते हैं कि इसके कितने भाग थे। जो आप कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसके 3 मेजर पार्ट्स थे। सफलता से लॉन्च व्हीकल से हमने लॉन्च कर दिया, जिसको LVM-3 GSLV MK3 कहा जाता है। बाहुबली भारत का वो ये है। सफलता से इसने लॉन्च कर दिया। अब जो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल। प्रपल्शन मॉड्यूल के बाद हमारा विक्रम लैंडर आता है। विक्रम लैंडर का नाम जो है विक्रम साराभाई के नाम पर जो है वो दिया गया है। तो विक्रम लैंडर में से जब विक्रम लैंड कर देगा, सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, तो हमारा प्रज्ञान द रोवर जो है वो बाहर आकर, क्योंकि ये ऐसा रोबोट फॉर्म है, बग्गी के रूप में इसको बनाया है कि ये सतह पर चल के मैप में 6 पहिए हैं। 6 पहिए हैं। हम नीचे बैठकर इसको अगर फील करेंगे, बिल्कुल। तो ये इस तरह से लैंड होने के बाद रैंप में से बाहर आके
और ये सतह पर चल के आंकड़े कलेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन जो है वो इसरो तक पहुंचाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी इसकी लैंडिंग होगी, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है सॉफ्ट लैंडिंग। एक सॉफ्ट लैंडिंग टर्म है जिसको हम ये समझ पाते हैं कि बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत सरलता के साथ लैंड कर जाना, बहुत आसानी से, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था पिछले 2 बार में भी। तो क्या अंतर है हार्ड लैंडिंग में और सॉफ्ट लैंडिंग में? जी बिल्कुल, सॉफ्ट लैंडिंग को अगर हम सरलता से समझें तो सॉफ्ट लैंडिंग मतलब है सेफ लैंडिंग। इसका उदाहरण हम लेते हैं कि अगर आप इमेजिन कीजिए 200 की स्पीड में कोई गाड़ी चल रही है और आप उसको ब्रेक लगाकर एक निश्चित स्थान पर रोकना चाहते हैं, क्या ये मुमकिन है? ये सोच पाना भी नामुमकिन है। और स्पेस जैसे एटमॉस्फेयर में जहां पर आप टेम्परेचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, स्पीड को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, कितनी स्पीड से हमारा रॉकेट वहां पर पहुंचाता है हमारे मिशन को, उस समय जो है स्पीड को कंट्रोल करके एक सॉफ्टली वहां पर लैंड करना एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो इस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न था जो चंद्रयान 2 में हम विफल नहीं हो पाए थे। पर इस बारी पूरा प्रयास है क्योंकि इसको बहुत अपग्रेड किया गया है, हर तरह से तकनीकी तौर पे इसको अपग्रेड किया गया है। सेंसर्स इसके अंदर ऐड करे गए हैं, स्पीड कंट्रोलिंग चीजें ऐड करी गई है जिससे हम इसको किसी भी तरह के लास्ट मिनट टेक्नोलॉजिकल फेलियर से बचा सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब हमने इसको मतलब सब कुछ जब एक में इन्वॉल्व था और हमने इसे लॉन्च किया था, उसके बाद जब लैंडर इससे अलग हुआ तो वो प्रोसेस क्या था, वो कैसे हुआ था? जी, वो सेपरेशन का प्रोसेस था। अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझें तो ये इस तरह से प्रपल्शन के साथ ऐड था विक्रम। ये क्योंकि ये मॉडल है तो ये रैंप अंदर था, बट ये वो जो उधर हमने रोवर देखा है वो इसके अंदर है। हाँ, अभी वो इसके अंदर है। अगर अभी हम उस रोवर की बात करें प्रज्ञान की तो वो इसके अंदर है। सेपरेशन का प्रोसेस 1 से 1.5 बजे जो हैपन हुआ था उसमें सक्सेसफुली प्रपल्शन ने विक्रम लैंडर को अलग कर दिया था अपने से। तो प्रपल्शन ने विक्रम लैंडर को अलग कर दिया था। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। पहले इसके साथ ही अटैच था, फिर उसने इस विक्रम लैंडर को अपने से सेपरेट किया और जो रोवर है वो अभी इसी के अंदर है, वो हुआ नहीं है। उसकी घड़ी नजदीक आने वाली। जी, उसकी घड़ी नजदीक आने वाली है। 23 तारीख 5:47 का जो समय निर्धारित किया है उस पे विक्रम जो है वो सॉफ्टली लैंड करेगा साउथ पोल पे। और वंस विल हैव अ सॉफ्ट लैंडिंग तो विक्रम फिर इसमें से बाहर निकलकर 14 दिन के लिए उस सतह की मैपिंग करेगा। बिकॉज 1 अर्थ डे इज इक्वल 14 डेज मून के जो होते हैं हमारा 14 डेज ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 डे ऑफ मून। मुझे प्रेरणा ये भी जानना है आपसे कि हमने तो ये बता दिया कि 6 पहिए का एक छोटा सा वाहन है, इसे हम ऐसे समझते हैं, जो इस लैंडर से निकलेगा और फिर वो चांद की सतह पर चलेगा, लैंड हो जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग तक आपको समझ में आया? कितनी स्पीड होगी इसकी उस वक्त जब ये लैंड करेगा? उसकी स्पीड मतलब आप मानिए 10 पॉइंट समथिंग पर सेकेंड से इसको 2 पॉइंट समथिंग पर सेकेंड कर दिया जाएगा। बिकॉज तभी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो हो पाएगी। अच्छा प्रेरणा, ये भी मुझे बताइए कि अभी तक तो हमने ये सुना था कि सबसे ज्यादा टफ होती है सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन उसी दौरान अभी तक चांद के साउथ पोल पर हम जो बात कर रहे थे, अभी तक ऐसा रहा है कि कोई गया नहीं है। जी, साउथ पोल जो है वो एक अनआइडेंटिफाइड साइट है और इसी वजह से सारे देशों का रुझान इसकी तरफ है। इंडिया को इसको सेलेक्ट करने का मोटिव ही ये था क्योंकि हमने चंद्रयान 2 पे वाटर के सब्सटेंसेस का पता लगा लिया था और क्योंकि साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां पर सनलाइट काफी सालों से वहां पे नहीं पहुंची है और पहुंची है तो बहुत ही कम पहुंची है। तो यहाँ पर पानी जो है वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। तो उस सॉलिड फॉर्म को क्या हम यूज करके एक लाइफ सस्टेनेबल के लिए यूज कर सकते हैं या वो हैबिटेबल है या नहीं है, इन चीजों को जो है रिसर्च को आगे करने के लिए चंद्रयान। प्रेरणा, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब लास्ट स्टेज पर हम असफल हो गए थे और फिर जो इसरो के चीफ हैं उनकी आंखें भर आई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ढांढस बांधा था। तो इस बार हमें लगता है कि जो आंसू आएंगे वो खुशी के आएंगे। बिल्कुल खुशी के आएंगे, एक्साइटमेंट है सभी के अंदर और मतलब ओनली इट्स नॉट बेनिफिटिंग द साइंटिफिक कम्युनिटी, ये आम जनता को भी बहुत फायदा पहुंचाएगा क्योंकि भारत स्ट्रांग होगा। आगे आने वाले समय में जब सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जाएगी तो दूसरे देश हमारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमने बहुत ही कम बजट के अंदर, हॉलीवुड की शायद फिल्में भी इस बजट में नहीं बनती, हम इस बजट पे जो है चंद्रमा पे, बिल्कुल, और चंद्रमा ही नहीं, इससे पहले हमने अपना दमखम जो है वो मंगलयान पे भी बताया है कि
कम बजट में हम ये करने और किन किन तकनीकों से? बिल्कुल, हमने बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री और पाथ जो इस्तेमाल में लाया है, ये हम चाहते तो हम 4 दिन में भी पहुंच सकते थे डबल ईंधन को लगाकर और सीधा मून पे लैंड कर सकते थे, बट क्योंकि हमारे एफिशिएंट साइंटिस्ट जो हैं वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड पे प्रयोग करते हैं, ऑल्दो इट नीड्स लॉट ऑफ प्रिसीजन एंड कैलकुलेशन। प्रेरणा, आई वो ऑल्सो वांट टू नो कि आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं, जब पिछली बार आपने हमें बताया था कि पिछली बार हम थर्ड स्टेज पर सक्सेस इसलिए नहीं हो पाए थे कि हमारा लैंडर उल्टा हो गया था, तो मैं चाहती हूँ इस मॉडल के जरिए प्लीज आप हमारे दर्शकों को समझाएं पिछली बार किस तरह की मैं क्या बोलूँ इसको कि मिस्टेक तो नहीं होगी? एक नहीं थी, मतलब एक टेक्नोलॉजिकल फेलियर आप कह सकते हैं, क्योंकि स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी चीज को प्रिडिक्ट कर पाना अनप्रिडिक्टेबल है। स्पेस में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लास्ट मिनट कुछ सेस्मिक एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अर्थक्वेक्स आते हैं उसी तरह से मून पे मूनक्वेक्स आते हैं और आंधियां चलती हैं, और वो धूल भरी आंधियां इतनी वो होती हैं कि वो हमारे सिग्नल ब्रेक कर सकती है, तो एनी काइंड ऑफ सच लास्ट मिनट क्लैमिटीज कैन हैपन, सो उसके लिए हमेशा डर बना रहता है। इसी तरह से लास्ट मिनट जब चंद्रयान 2 की विफल रहा था तो वो नीचे आते आते टर्न हो गया था, तो जिसकी वजह से इसरो का संपर्क उससे टूट गया था और हम आगे का मिशन जो है, क्योंकि अगर लैंड ही नहीं होगा लेकिन इस बार हम आपको बता दें ये जो रोवर है ये सफलतापूर्वक इससे सेपरेट हो चुका है? नहीं, अभी होगा। सॉरी प्रपल्शन इस बार जो है ऑर्बिटर इस्तेमाल हमने नहीं किया है, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा चंद्रयान 2 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक काम कर रहा है और बाहर से सतह की मैपिंग कर रहा है, और प्रपल्शन को ऐड करने का मतलब था प्रपल्शन ने विक्रम को बहुत ही सहयोग दिया है इंटरनल ऑर्बिट में आने के लिए। एक पिछली बार जो ये पलट गया था, इस बार ये ना पलटे, और इस बार ये कहा जा रहा है कि इसने सफलता टच डाउन कर ली। बिल्कुल, लैंडर के टच डाउन करने के बाद इसका सक्सेस रेट, हमारा जो रोवर है इसका सक्सेस रेट ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वंस वी डू द सॉफ्ट लैंडिंग तभी विक्रम बाहर आएगा, तो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग अभी भी एक मेजर कंसर्न है और फिंगर क्रॉस्ड है जब तक वो लैंड नहीं कर जाता। तो इसका मतलब ये है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस मॉडल के जरिए ये तो समझ पाए होंगे किस तरह से लैंडर ने टच डाउन किया, और अब इंतजार है तो सिर्फ रोवर का कि कब वो चांद की सतह पर उतरेगा, और इसीलिए ये कहा जा रहा है क्रॉस योर फिंगर्स। हम सब उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, उस पल का इंतजार कर रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में इसके सक्सेस की गौरव गाथा लिखेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ पयोधी शशि, न्यूज नेशन। 10 + 5 seconds. Lift off normal fever tracking. और देखिए कल 6:04